हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए जो लाइव क्लास देख रहे हैं वह रूटीन वाइज देख रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी, गुरुवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार आर्ट्स का क्लास अर्थात आप लोगों का क्लास, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और भी विषय जितने भी हैं आर्ट्स के सभी का बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं और ज्योग्राफी का पार्ट 6 है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं हमारे इस चैनल से तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 6 जिसमें चैप्टर द्वितीय क्रियाएं, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें आप जरूर दें। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो चॉकलेट में कोको पदार्थ का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? अर्थात ये चारों ऑप्शन है इसमें जोड़ा लगाया गया है, जैसे स्वचालित वाहन उद्योग, ऑटोमेटिक वाहन उद्योग जिसका लॉस एंजल्स दिया गया है, पोत निर्माण उद्योग लुसाका दिया गया है, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस दिया गया है और लौह इस्पात उद्योग इसका दिया है पिट्सबर्ग। तो कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, या बी, सी या डी। सभी लोग अपना उत्तर दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट इस लाइव क्लास से जुड़े हुए सभी लोग अपना प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। इससे मत डरें कि उत्तर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, याद रखिएगा कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो वह है ऑप्शन डी, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह जोड़ा सही है। बाकी जो जोड़ा दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये सभी जोड़ा है जो सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी का जो जोड़ा है लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग ने, यह सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। सभी लोग बताएंगे कि इनमें से कौन है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहे, वेरी गुड।
याद रखेंगे बाबू। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इनमें से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा आप लोग जरूर दें हमारे बताने से पहले। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो मछली पकड़ना, मछली पकड़ना द्वितीयक सेक्टर का, द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का क्लास आपका पहला क्लास है या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। बाजार, जनसंख्या घनत्व, पूंजी, ऊर्जा। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि कौन सा औद्योगिक स्थापना का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा आप लोग नंबर के साथ तो उत्तर दें कि क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। चलिए याद रखेंगे पूंजी है जो औद्योगिक स्थापना का एक कारण नहीं है। याद रखेंगे पूंजी औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट लेसन तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप से बनेंगे। अभी जो देख रहे थे द्वितीयक क्रियाकलाप से थे, अब हम देखने वाले हैं तृतीय तथा चतुर्थक क्रियाकलाप से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लास का वह चैप्टर वाइज होते हैं, जहाँ तहाँ से नहीं चैप्टर बाय चैप्टर होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन 1। इस चैप्टर में हम लोग तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो याद रखेंगे तृतीय क्रियाकलाप कौन है तो बुनाई, बुनाई है जो तृतीय क्रियाकलाप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कपड़े बुनने और भी बहुत चीज बुनने होता है तो ये बुनाई है। ठीक है, तो बुनाई है जो तृतीय क्रियाकलाप है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, अर्थात बाकी जो है द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। ठीक है, कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है आपको बताना है। कौन है जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। सभी लोग बताएं कि द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन नहीं है। तो याद रखेंगे बाबू वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण है जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे वस्त्र निर्माण द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप लोगों को डेली क्लास की, डेली लाइव क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और डेली लाइव क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, पर्यटन या सेवा? सभी लोग अपना उत्तर देंगे। बहुत ही आसान और वीवीआई प्रश्न है। तो याद रखेंगे कौन सा एक सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वह है सेवा क्षेत्र। याद रखेंगे सेवा क्षेत्र अर्थात सेवा सेक्टर में हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान होते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक में काम करना, बच्चों को पढ़ाना और भी जो काम होते हैं वो सभी सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे काम जिनमें उच्च परिमाण स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप? तो याद रखेंगे वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वे पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। याद रखेंगे पंचम क्रियाकलाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोग अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ही आप लोगों के लिए और भी अच्छा किया जाएगा। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण? कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो याद रखेंगे कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? बाह्य स्रोतन दक्षता बढ़ता है और लागतों को घटाता है। कहता है बाह्य स्रोतन दक्षता बढ़ता है और लागतों को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतन किया जा सकता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोत किया जा सकता है। कहता है बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। कामों का बाह्य स्रोत करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले में असंतोष व्याप्त हो जाता है। फिर से देखिएगा कहता है बाह्य स्रोतन दक्षता बढ़ता है और लागतों को घटाता है। दूसरा कहता है कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतन किया जा सकता है। फिर कहता है बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। या कामों को बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले में असंतोष व्याप्त हो जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग बताएं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि कामों का बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, लंदन और न्यूयॉर्क, टोक्यो और पेरिस, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजधानी दिया है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। भारत नहीं लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है। आप समझने का प्रयास करेंगे तो याद रखेंगे कौन सा देश अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। तो वह है
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नेट से अर्थात इंटरनेट से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली, लंदन, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। सभी लोग बताएंगे कि संसार के अर्थात विश्व के अर्थात वर्ल्ड के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे, संसार के प्रसिद्ध विश्व के प्रसिद्ध वैश्विक नगर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग इसी तरह से डेली दोपहर 12 बजे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए लाइव क्लास देखते हैं, इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 9। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, 30% लोग उपयोग करते हैं या 60% लोग उपयोग करते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं? तो याद रखेंगे, एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के लोग अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करेंगे? तो इंटरनेट का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते, अधिकतर लोग। याद रखेंगे, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशिया महादेश, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का क्या करते हैं? बहुत कम उपयोग करते हैं या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, अधिकतर कहा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिक पार्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और कैलिफोर्निया को, जापान के टोक्यो और हिरोशिमा को, ब्रिटेन के लंदन ओल्ड ट्रैफर्ड को या चीन के हांगकांग और शेंजन को। बताएंगे कि कौन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन 10 का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और कैलिफोर्निया को। याद रखेंगे, दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्क कहा जाता है। कौन दो औद्योगिक है? तो अमेरिका के बोस्टन और कैलिफोर्निया। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और कैलिफोर्निया को औद्योगिक संकुलों को, जो इसका औद्योगिक संकुलों कहा है, जो उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक आते हैं? मशीन उपकरण, औद्योगिक बीमा के वर्ग में शिक्षा, सूचना, शोभा, मनोरंजन और वाणिज्यिक सेवाएं। बताएंगे कि चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक आते हैं? तो याद रखेंगे, चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक आते हैं? तो वे घटक हैं शिक्षा, सूचना एवं शोभा। याद रखेंगे, शिक्षा, सूचना एवं शोभा चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके घटक हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप के वर्ग के घटक हैं शिक्षा, सूचना और शोभा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है? विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है? 10%, 50, 20 या 100%?
प्रतिशत। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है। तो याद रखेंगे सभी लोग, विश्व स्तर पर सेवाओं का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 20%। याद रखेंगे 20% योगदान है सेवा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, लंदन में पुनः कितनी कंपनियों के मुख्यालय को स्थापित किया गया है। लंदन में पुनः कितनी कंपनियों के मुख्यालय को स्थापित किया गया है। 298, 225 या 300। 200, 198, 225, 300। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 6 देख रहे थे, तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। लंदन में पुनः कितनी कंपनियों के मुख्यालय को स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे 200 कंपनी के मुख्यालय को स्थापित किया गया है लंदन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।